यह कहानी है स्वतंत्रता संघर्ष की, विभाजन की, शाही रियासतों की और हिंसा से लेकर एकता तक की, एक नए राष्ट्र की स्थापना की। ये कहानी है आज़ाद भारत की। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। यह लड़ाई अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि अपने घर के उन हिस्सों से थी जो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश शासन के खात्मे पर 562 से अधिक ऐसी रियासतें थी जिनको भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता चुनने का विकल्प मिला। इनमें से ज़्यादातर ने भारत के साथ विलय किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर दस्तखत भी किए, पर नक्शे की रेखाएं अभी तय नहीं थी। 2 रियासतें, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी थी। दोनों रियासतें पाकिस्तान के सपने में डूबी थी, और इन दोनों को भारत के नक्शे पर शामिल करना मानो किसी युद्ध से कम नहीं था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, भारत को जोड़ने की लड़ाई। गुजरात के समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा रियासत जूनागढ़। यहाँ के नवाब मोहम्मद मेहताब खानजी, एक शौकीन शासक जिन्हें कुत्तों और शिकार का शौक था, और राजनीति से ज़्यादा वक्त वो अपने कुत्तों के लिए शाही दावतों में बिताते थे। 15 अगस्त के बाद नवाब के पास भारत और पाकिस्तान दोनों को चुनने का मौका था। वैसे तो जूनागढ़ भारत के अंदर था, चारों तरफ से भारतीय इलाका, लेकिन नवाब ने चौंका देने वाला फैसला लिया। उस भूगोल को मद्देनजर न रखते हुए सितंबर 1947 में अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो, ये वही शाहनवाज भुट्टो है जिनके पुत्र जुल्फ़िकार अली भुट्टो आगे जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनके साथ मिलकर सलाह मशवरा कर जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला सीधा भारत की सुरक्षा और भूगोल पर चोट थी। सरदार पटेल ने साफ शब्दों में कहा यह स्वीकार नहीं है, और रणनीति बनाते हुए भारत ने जूनागढ़ की सप्लाई और इकोनॉमी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आसपास की छोटी रियासतें जैसे कि मंगलोर और बबरा ने भारत में विलय किया, जिससे जूनागढ़ एक तरह से घिर गया। भारत की कूटनीति स्पष्ट थी, जनता तय करेगी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को विलय पर पुनर्विचार और जनमत संग्रह पर सहमति के लिए समय देने की बात कही, जबकि स्थानीय विरोध तेज होता गया और बॉम्बे में 25 से 30 हजार लोगों ने जूनागढ़ की मुक्ति के लिए आह्वान किया, जिसके चलते सलामदास गांधी ने आरजी हुकूमत जूनागढ़ की निर्वासित अस्थायी सरकार गठित की, जिसने जन अशांति को संगठित रूप दिया और पाकिस्तान स्वीकृत विलय को चुनौती दी। परंतु दूसरी ओर जूनागढ़ की स्थिति बेकाबू हुई, व्यापार ठप, अन्न संकट गहराया, और 24 अक्टूबर 1947 की रात नवाब परिवार और उनके कुत्तों के साथ कराची के लिए उड़ गए। बताया जाता है कि हड़बड़ी में उनकी एक बेगम, एक बच्चा भी पीछे छूट गया, जिसके बाद जूनागढ़ सरकार वित्तीय पतन और सुरक्षा के अभाव में भारत को प्रशासन संभालने का न्योता देने पर मजबूर हुई। 9 नवंबर 1947 को भारत ने नियंत्रण लिया, और 30 फरवरी 1948 के जनमत संग्रह में 2,01,457 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,90,870 ने वोट डाले। सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान को मिले, यानी लगभग 99.95% भारत के पक्ष में थे, जिसके चलते जूनागढ़ स्थायी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। अब बड़ा सवाल था दक्कन का उन्नत रियासत हैदराबाद। इसके शासक निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे, सबसे अमीर शासक, विशाल राज्य और हिंदू बहुल आबादी, जिन्होंने 11 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की और रजाकार मिलिशिया का गठन करके राजनीतिक और सैन्य आत्मरक्षा की तैयारी की।
लेकिन निज़ाम ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू की। हैदराबाद में रज़ाकार संगठन उभरा। उसके नेता कासिम रिजवी, उनका मकसद साफ था, हैदराबाद को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। और नतीजा हुआ कि हिंदू जनता पर हिंसा, खून खराबा, किसानों को मारना, चारों ओर डर का माहौल। यह बात दिल्ली तक पहुंची। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन ने निज़ाम को कई बार समझाने की कोशिश की। पटेल ने कहा था, हैदराबाद भारत का दिल है, इसे अलग रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन बातचीत नाकाम रही और रज़ाकारों की हिंसा बढ़ती गई। बढ़ती हिंसा देख पटेल चिंता में थे। उन्होंने कहा, हैदराबाद भारत के बीच में है, यह पाकिस्तान का अड्डा बिल्कुल नहीं बन सकता। सितंबर 1948 में जब हालात और बिगड़ गए और हैदराबाद पाकिस्तान से और हथियार मंगवा रहा था, तब भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इस सैन्य कार्रवाई को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। क्योंकि हैदराबाद को सिटी ऑफ पोलो भी कहा जाता था, इसलिए इसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया था। यह ऑपरेशन मेजर जनरल JN चौधरी की अगुवाई में किया गया। 5 दिन और हैदराबाद अपने घुटनों पर था। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद की सेना, रज़ाकार सब भारतीय सेना के आगे घुटने टेक चुके थे। हैदराबाद आधिकारिक रूप से भारत में विलय हो गया। रज़ाकारों का भी सफाया हुआ। दक्षिण भारत में स्थिरता आई और भारत का नक्शा काफ़ी मजबूत हो गया। यह सैन्य जीत नहीं, यह जीत थी भारत की एकता, अखंडता और उसके मनोबल की, जिसने भारत के भूगोल, राजनीति और सुरक्षा को पूरी तरह बदल दिया। आज जब हम 21वीं सदी का भारत देखते हैं, जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक एक ही तिरंगा लहराता है, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एकता हमें उपहार में नहीं मिली है, यह बलिदानों और अदम्य इच्छा शक्ति से अर्जित हुई है। नई पीढ़ी के लिए यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह सबक है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो, यदि इरादा अटूट हो तो कोई भी शक्ति भारत की एकता को नहीं तोड़ सकती। यह वो भारत है जो विविधता में भी एक है और एकता में भी अजेय है। जय हिंद।